ज़्यादातर लोग जो बाहर से आते हैं, स्पेशली इंडियंस, डू दे गो फॉर रेंटल्स और दे बाय द हाउस? लाइक दे गो फॉर permanent fixatures over there Hmm. rather than going for rentals, which is a better option for them? Okay, if you want to ask, like, if somebody wants to settle down, Settle down. which route they should take, buying a और which house or mostly people do, like the trend क्या है वहाँ पर? Hmm. जैसे अगर बाहर की कंट्री से लोग आते हैं या फिर अगर इंडियंस जाते हैं, Hmm. तो इंडियंस vis-a-vis the other country people, do they have a specific trend of buying property or going for rentals, or like it is a mixed pattern? Okay, see, it all depends on your own investment goals. ठीक है, अब चाहे वो कोई इंडियन हो या कोई और नेशनैलिटी का बंदा हो, या फिर हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि दो डिफरेंट इंडियन नेशनल्स हैं, ओके, दे कैन हैव डिफरेंट सेट ऑफ देयर ओन इन्वेस्टमेंट गोल्स. तो जो अल्टीमेटली बाइंग डिसीजन है, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन देयर गोल्स. ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, बट मैं आने वाले टाइम में मुझे रिटर्न्स भी चाहिए प्रॉपर्टी से अच्छे, और मुझे रेंटल भी चाहिए, ठीक है, देन आई वुड गो फॉर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी. ठीक है, या मुझे है कि मैं बस शिफ्ट हो रहा हूँ एंड आई वांट टू सिंक्रनाइज विद द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, तो मे भी शायद मैं उस टाइम के लिए But मार्केट को most देखने people के लिए look for रेंटल. stability. That's what you're Yes, saying. Or yes. stability rentals में नहीं है. Only if you're buying a property, then you have stability. Of course. And what is the people go for loans, or they have that much of ready investment to give it in one go? Mostly offshore investors, they are taking the cash route. Cash route. Like they don't go for mortgage. They don't go for mortgage. Most of them don't go for mortgage. तो एरियाज आप बताएंगे जहाँ पर लोगों की प्रेफरेंसेस ज़्यादा हैं कि मुझे यहीं पर प्रॉपर्टी चाहिए, या मेरा ये गोल है वो नेक्स्ट टू द बीच हो, या वहाँ से मरीना बे विजिबल हो, या वहाँ से जुमेरा विजिबल हो? क्या मेन लोगों का वो होता है क्राइटेरिया? जो बंदा सेटल होना चाहता है आके, ठीक है, उनकी प्रेफरेंस होती है विच इज लाइक जिनको रिटर्न्स नहीं देखने, दे जस्ट वांट अ स्टेबल पीसफुल प्लेस इनकम. ओके, कि उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल रहे, एंड देयर प्रायोरिटी इज द एरिया. दे चूज देन द प्राइम लोकेशंस लाइक मरीना, JBR और डाउनटाउन. ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ लोकेशन सच काइंड ऑफ जेंट्री गो फॉर. ओके, बट वहीं अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको इन्वेस्टमेंट भी करनी है और इन्वेस्टमेंट से रिटर्न भी चाहिए, तो दे गो फॉर ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज, और ऐसे एरिया में जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डेवलप नहीं है. हैंडओवर में 2-3 साल का डेवलप नहीं है, हैंडओवर में 2-3 साल का टाइम है, और मीनवाइल जब तक उनकी प्रॉपर्टी नहीं हैंडओवर हो रही है, वो टेम्परेरीली रेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं. इस रूट में आपको, कॉज ऑफ प्लान प्रॉपर्टी का दूसरा फायदा ये है, आपको अपफ्रंट सारा पैसा नहीं देना है. ठीक है, तो आपको मॉर्गेज लेने की जरूरत ही नहीं है. देयर इज लाइक इंटरेस्ट फ्री. आप 20% देते हैं, आपका 4% DLD देके SPA साइन हो जाता है, सेल परचेस एग्रीमेंट. देन आपका पेमेंट प्लान होता है. कई डेवलपर आपको पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान भी देते हैं कि आप शिफ्ट हो जाएं, उसके बाद भी आपको 2 से 3 साल का टाइम मिलेगा इसको पे करने के लिए, दैट टू इंटरेस्ट फ्री. तो उसकी वजह से मॉर्गेज रूट नहीं लेना पड़ता है, एंड दैट इज द मोस्ट ऑप्टेड ऑप्शन amongst the investor, which are like offshore investors, international investors. और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए कितना आसान है वहाँ पर जाकर प्रॉपर्टी में निवेश करना? व्हाट इज द लीगल प्रोसेस? इंडियन इन्वेस्टर हो या कोई भी इन्वेस्टर हो, जो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है. ओके, आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ बैठे बैठे दुबई में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आपको बस अपना पासपोर्ट देना होगा. पासपोर्ट देके आपको EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट देना होता है. ठीक है, which is like 2-3% of the property amount. फिर आपको फॉर्म मिल जाता है. फॉर्म के बाद आपकी जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं थ्रू योर बैंक. आप पे करें, आपकी घर बैठे बैठे रजिस्ट्री हो जाती है, DLD रजिस्ट्रेशन. सो इट इज वेरी कन्वीनियंट. आप गूगल मीट पे अपनी प्रॉपर्टी देख के समझ के, इंडियन और एनी अदर नेशनैलिटी, बहुत ईज आउट तरीके से हो जाता है सब कुछ स्मूथली. इफ आई से लाइक कंपेयर टू इंडिया में आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा. ठीक है, वहां पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है. बैकग्राउंड चेक कैसा होता है? मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, मैं क्या काम करती हूँ, किस तरीके से ये बैकग्राउंड चेक होता है फॉर इन्वेस्टर्स?
आपको अंडरलाइनिंग साइन करनी होती है हाँ, जहाँ पे आप अंडरटेकिंग दे रहे होते हो कि यू आर नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, आपका कोई वो नहीं है, सो दैट इज अंडरटेकिंग गिवन बाय यू द इन्वेस्टर. That is and how if I it is done. default that, then I'm behind bars. Yeah, yeah. If that is found out. Yeah, yeah. Like some people have multiple passports also. So in that case, वो कैसे मतलब आप वहाँ पर जाकर invest कर रहे हैं, आप declare भी कर रहे हैं कि I'm a single passport holder, but maybe you have multiple passports of different countries, which is not allowed in most of the countries. दुबई में क्या कहते हैं ये rules? दुबई में आप अपने किसी भी पासपोर्ट से इन्वेस्ट कर सकते हो, सो That is not a problem. yeah, yeah. That is totally legal. Holding many passports. Holding many passports, there are a couple of investors who hold 3-4 passports, but they do need to declare that. But that वो आड़े नहीं आता है golden visa लेने में? आप जिस पासपोर्ट के थ्रू आप इन्वेस्टर पहले दुबई Right. विजिट कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स विल हैव टू बी ऑन दैट पासपोर्ट. ऐसा नहीं है कि आपने विजिट किसी पासपोर्ट से किया है, इन्वेस्ट किसी पासपोर्ट से कर रहे हो, देन दैट्स Right. नॉट That लाइक is not.